सेक्स पर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बहुत दिनों से वो लोग इसी बारे में खोज कर रहे हैं, इस चीज़ पर लगे हुए हैं कि लिंग जो पुरुष का है वो औरत की योनि में कितना जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस एंगल में जाना चाहिए। मेन एम तो यही है ना कि औरत जो आपकी है, जिसके साथ आप सेक्स कर रहे हैं, उसको संपूर्ण आनंद मिलना चाहिए। मतलब वो आसमां पे पहुंचनी चाहिए, उसे परम सुख, चरम सुख मिलना चाहिए, है कि नहीं। और सेक्स के विषयों पर जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए। पुरुष नॉर्मली दिन में 1 या 2 बार इस बारे में सोचता ही है कि यार कहीं मेरा लिंग छोटा तो नहीं है, ये बड़ा तो नहीं है। जब आप वॉशरूम जाते हो यूरिन पास करने, तब आपकी नज़र आपके लिंग पर पड़ ही जाती है। जब आप स्नान करते हो एवरी डे, आई एम श्योर आपकी नज़र आपके लिंग पर पड़ती ही है। आप अपने लिंग को छू के देखते हैं, अपने बॉल्स को दबा के देखते हैं कि यार सब कुछ ठीक तो है ना। ये ऑर्गन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यही ऑर्गन जो लिंग है या पीनस है, यह आपको एक मर्द बनाता है। मर्दानगी का जो पैमाना है वह यह लिंग ही तो है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि लिंग का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। सही तरीके से सेक्स का जो रिज़ल्ट आएगा, जो आनंद आएगा अगली को, उसको निर्धारित करने वाला जो फैक्ट है वो यही है कि लिंग का साइज़ कितना हो, नंबर 1। नंबर 2 एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जिसके बारे में आज मैं खुले तौर पर आपसे बात करूंगा इस वीडियो में, कि ऐसा कौन सा अफलातून मेथड है, ऐसे किस प्रकार से आप योनि में अपने लिंग को प्रवेश करें जिससे कि औरत बिल्कुल सिसकारियाँ भरने लगे, वो बिल्कुल ऊ आ आउच ऐसी आवाज़ें उसके मुंह से निकल जाए। आप जानना चाहते हैं, आई एम श्योर आप जानना चाहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। लिंग जो है ना, इसके अलग अलग टाइप के साइज़ हो सकते हैं, इसके अलग अलग टाइप के प्रकार हो सकते हैं। कोई लिंग जो है वो ऊपर की ओर थोड़ा उठा हुआ होता है, जबकि कोई लिंग जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। वो जो लिंग है उसने पुष्पा मूवी देखी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि साला मैं झुकेगा नहीं। पर यह है कि लिंग आपका इतना मस्त रखो कि वो पुष्पा की बात माने। जब आप सेक्स करने जाएं, जब आप हार्डकोर सेक्स करें और वो आपसे बोले कि साला मैं झुकेगा नहीं, ऐसा बोले, वो ऐसा मस्त लिंग रखो, तभी आप औरत को मदमस्त कर पाओगे। लिंग का साइज़ है ना, इतना मैटर नहीं करता है। आप लोग XXX मूवीज़ देखते हैं, वीडियो क्लिप्स देखते हैं, ब्लू फिल्म्स देखते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि जो आदमी सेक्स कर रहा है, एक गंजा सा आदमी आता है और एक छोटी सी लड़की के कपड़े उतारता है, उसके साथ सेक्स करता है। बहुत डिफ्लोरेशन वीडियो देखे होंगे आपने, अलग अलग टाइप के, अंग्रेज़ों के देखे होंगे, इंडियंस देखे होंगे, चाइनीज़ देखे होंगे, आपने तो सब देखा ही होगा, मैं श्योर हूँ। तो आपने देखा होगा एक चीज़ कि उन लोगों के एक्टर्स के जो लिंग हैं वो ये बड़े बड़े साइज़ के हैं यार। उनसे कंपेयर आपको नहीं करना चाहिए। वो तो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो तो दिन भर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका तो काम ही बस ये है कि सेक्स करना है। सेक्स ही उनकी पूजा है, पूजा ही उनकी सेक्स है। तो उनको तो दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। आपको तो समोसे कचौरी भी खाना है,
आपको तो चाइनीज़ भी खाना है, भटूरे भी दबाना है, और आपको ऑफिस भी जाना है, ऑफिस से आना भी है, दुनिया जगत की चिंता भी पालनी है। तो इसलिए आपका लिंग इतने साइज़ का नहीं हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरा व्यू ले तो 4 इंच से लेकर 5 इंच के बीच में बहुत बढ़िया साइज़ है। 3.5 तक भी चलेगा। 3.5 से कम हो तो थोड़ा आपको दिखाने की ज़रूरत है सेक्सोलॉजिस्ट को, क्योंकि औरत को तकलीफ़ हो सकती है, उससे इंसर्शन बराबर होगा नहीं, तो फिर दवाइयाँ दी जाती है, या फिर आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं और धूप में आप बैठ सकते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। नॉर्मली भी लिंग की मालिश हमको सरसों के तेल से करनी चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल की तासीर बहुत गर्म होती है। सरसों के तेल को हाथ में लेके ऐसे ऐसे रब करके देखना, हाथ गरम गरम लगता है। अच्छा बताओ तो आपकी दादी और नानी ने कौन से तेल से आपकी मालिश की थी, जिस कारण से आप इतने बलवान बन पाए बचपन में? आपको वो तेल लगा के वो धूप में पटक देते थे, वो सरसों का तेल ही था। तो इसकी मालिश आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, उस मेथड में क्या है, लिंग के साइज़ का कोई महत्व नहीं है। देखिए दोस्तों, लिंग जो प्रवेश हो रहा है ना योनि के अंदर, वो 3.5 इंच तक ही प्रवेश होता है। होता तो उससे ज़्यादा भी है, पर 3.5 इंच तक ही औरत को सेंसेशन रहता है। उसके अंदर जो है मांस का लूथड़ा रहता है, उसमें कोई उनको सेंसेशन मिलेगा ही नहीं। तो जहाँ कुछ मिलना ही नहीं है, तो वहाँ पर करके फ़ायदा क्या? और अगली को दर्द हो और वो बिदक जाए और अपने से मुंह पलट ले, अगली बार सेक्स के लिए तैयार नहीं हो, तो आपके तो सेक्स लाइफ की एल लग जाएगी यार, माँ बहन हो जाएगी। इसलिए आपको समझना है कि इंसर्शन जो आप कर रहे हो, इन आउट कर रहे हो, वो 3 या 3.5 इंच तक ही औरत को आनंद देता है। उसके बाद आनंद नहीं देता है, उसके बाद उसे कोई खुशी नहीं देता है। और जो दे सकता है तो गम दे सकता है, दर्द दे सकता है, परेशानी दे सकता है, बिदका सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 3.5 इंच तक ही प्रवेश करें। भले ही आपका इंच 8 इंच लिंग जो है वो 8 इंच का क्यों ना हो, पर ज़्यादा प्रवेश न करो, इससे औरत को तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो अफलातून मेथड, आउट ऑफ द वर्ल्ड मेथड। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, अगर थोड़ी भी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके कुछ मित्र या रिश्तेदार हों जिन्हें ऐसी जानकारी में इंटरेस्ट हो और उनको कुछ फ़ायदा हो। ऐसी जानकारी के बारे में जानकर तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मेरी पूरी अनुमति है आपको। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मेथड जो आपको करना है, उससे पहले आप में बहुत शक्ति होनी चाहिए। शक्ति अगर नहीं है तो आप इस मेथड में फेल हो जाएंगे। शक्ति का मतलब यह है कि आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए। अगर आप शराब पीते हैं तो पहले आपको शराब छोड़ देना है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ देना है। अगर आप नॉनवेज फूड नहीं खाते हैं तो खाना शुरू करना है, चिकन सूप पीना है या फिर अंडे का प्रयोग करना है। और अगर नॉनवेज फूड नहीं खाते हैं तो फिर आपको पनीर, सोया प्रोडक्ट्स, दूध और अनार का जो रस होता है, मौसम्बी का रस होता है, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम हैं, किशमिश, काजू, अखरोट, ये सब खा के अपने आप को एकदम फिट बनाना है। हो सकता हो तो जिम ज्वाइन करना है, और जिम अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो लंबी मॉर्निंग वॉक पे जाना है, डिप्स लगाना है, बैठक लगाना है, दंड बैठक लगाना है। पहले तैयार कर लेना है, आपको खुद को तैयार कर लेना है।
और आपका जो नुन्नू है, आपका जो लिंग है, आपका जो पीनस है, इसको भी तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक काम आपको करवाना है। ये फिर खड़ा तो हो जाएगा, पर उसको आपको बोलना चाहिए पुष्पा की तरह कि साला मैं झुकेगा नहीं। जब ब्रेन आपके लिंग को बोलेगा कि भाई ये जो सर ने सिखाया है, सरल भाषा चैनल वाले अतुल भाई ने बताया है, वो करना है हमको, तो उसमें बहुत बहुत ब्लड भी चाहिए लिंग की तरफ। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम सुपर चाहिए, सुपर से भी ऊपर चाहिए। और आपको क्या करना है मालूम है? अश्वगंधा लेना है और वायग्रा नहीं लेना है, अश्वगंधा लेना है और साथ में आपको शिलाजीत लेना है। ये सारी चीज़ें ग्रहण करना है 1 महीने तक। सब गंदी चीज़ों से दूर रहना है। हर वीक में 1-2 बार सेक्स करना है या हस्त मैथुन करना है, जिससे लिंग को आदत रहे, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला एक अफलातून यूनिक मेथड से सेक्स करने वाले हो। अब मैं मेथड बताता हूँ आपको। जब आप लिंग को प्रवेश कर रहे हो ना, तो औरत को किसी काउंटर पे बिठा देना या फिर उसको बिस्तर पे बिठा देना। लेट के ये सेक्स नहीं होगा, या फिर उनको शावर में ले जाना, या तो खड़े होके आराम से होगा। दूसरा जो है वो आपको लेट के करना है। तो कहीं आपकी पत्नी जो है वो बड़े घर की बेटी है, तो कहीं ऐसा ना कहती हो कि यार, ऐसा आपके मन में विचार ना आता हो कि बड़े घर की बेटी के नखरे बड़े, जवानी बिताई खड़े ही खड़े। ये गाना था मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर का, उसका नाम है बड़े घर की बेटी। तो इसमें ये कहा गया है कि बड़े घर की बेटी के नखरे बड़े, जवानी बिताई खड़े ही खड़े। तो यार मुझे इस गाने से ये लगता है, पता नहीं, शुरू से मुझे लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या कि बड़े घर की जो बेटी है उनको सेक्स करने में इतने नखरे हैं कि जवानी पूरी जो है अपनी खड़े ही खड़े निकल गई। मेरा ऐसा सोचना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है दोस्तों। तो क्या होता करना है मालूम है? खड़े करना है। शावर, सेक्स के नीचे शावर चालू कर दो, या फिर टेबल के ऊपर या बिस्तर के ऊपर। ऐसी पोजीशन की जो योनि ऐसी लेटी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए ऊपर, ठीक है, 90 डिग्रीज पे। फिर आपको लिंग को नीचे से घुसाना है, और घुसा के देखिए, औरत जो रहती है ना, उसका सबसे सेंसिटिव भाग जो है वो योनि होता है, ये तो आप जानते हैं। पर योनि के अंदर भी क्लिटोरिस होता है, क्लिट होता है। अगर आपने क्लिट को हिट कर दिया ना, तो वो सिस्कारिया ना भर दे तो मेरा नाम पलट दीजिएगा। क्लिट जो है वो योनि की छत पर होता है, ऊपर की साइड होता है। तो लिंग को थोड़ा अंदर प्रवेश करके आपको थोड़ा मोड़ना है। उंगली मोड़ना तो बहुत इजी है। उंगली घुसा के देखो, ये इस टाइप की उंगली घुसा के तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर लिंग आप घुसा कर करेंगे, उससे पहले आप उंगली घुसा कर भी कर सकते हैं। देखना, आप पागल हो जाएगी। वो अगली जो है आपके प्यार में पगली हो जाएगी। आपकी औरत, आपकी वाइफ आपकी दासी ना हो जाए, आपके चरणों पे ना आ जाए और ये ना कह दे कि बस आपके चरणों में ही अब रहना है उसे, तो मेरा नाम पलट दीजिएगा। क्योंकि उन्हें आप असीम सुख दिलाना चाहते हैं, ऐसा सुख दिलाना चाहते हैं जो उनको कभी नहीं मिलेगा। वो आपकी दीवानी हो जाएगी, वो किसी और मर्द के तरफ देखेगी भी नहीं। ये मेरी गारंटी वारंटी है। तो आपको क्या करना है? लिंग को घुसाना है और ऊपर की तरफ जो क्लिट है, एक क्लिट मतलब क्या है? ऊपर के भाग में थोड़ा खुरदुरा भाग रहता है, बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है क्लिट। उस क्लिट को पार्ट होता है, पॉइंट होता है, जितना एक अनार का दाना होता है इतना ही रहता है, उससे भी छोटा रहता है। उसको हिट करना है ऐसे 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 ऐसे। अरे ज़्यादा उत्तेजित मत हो जाओ यार, अभी चालू मत हो जाओ, थोड़ा इंतज़ार करो रात का यार। तो मैंने बताई टेक्निक, ऐसी टेक्निक है कि आप रुक ही नहीं पाओगे। बोला चलो अभी चालू करते हैं। पहले आगे अगली से कम्युनिकेट भी कर लेना यार कि मैं करने वाला हूँ, कहीं वो घबरा ना जाए, है ना। ध्यान रखो, कभी सती सावित्री टाइप की हुई, बेचारी सीधी सादी टाइप की हुई, ससुराल गेंदा फूल टाइप की हुई, बोला ये क्या कर रहे हो आज आप, खतरनाक, मेरे पे इल्ज़ाम धर दोगे आप कि इन्होंने सिखाया है। अच्छा सीखो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल भी करो। ऐसे 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 सेक्स करना है। मैं बता रहा हूँ, वो औरत बिल्कुल पागल हो जाएगी प्यार में, असीम सुख पर पहुँच जाएगी, दीवानी हो जाएगी।
आपकी मीरा बन जाएगी, बिल्कुल पगली हो जाएगी। ना हो तो बताना मुझे, ठीक है। बस इसको मोड़ के ऊपर की तरफ क्लिट को टच करना। पहली बार ही टच हुआ ना जब, पागलपन छा जाएगा, कामुकता उसकी बढ़ जाएगी, एस्ट्रोजन लेवल एकदम फट जाएगा उसका, ठीक है। बिल्कुल ठोक ठोक के प्यार करना है, पटक पटक के, लेकिन ऊपर की तरफ करना है। एक्चुअली क्या होता है, आप अंदर की तरफ इंसर्शन करते हो। वो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप इंसर्शन करते जा रहे हो और आपको लग रहा है कि सेटिस्फाइड हो गई औरत सेटिस्फाइड होती नहीं है। फिर यार फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना, इधर उधर उसका कहीं रुझान हो गया तो आपकी ज़िंदगी की तो एल लग जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, औरत को सेटिस्फाई करना है तो लिंग को मोड़ के ऊपर की तरफ टच जरूर करना। करके देखो और मुझे बताना कैसा लगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।